संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। ओम शांति। आज के शिव बाबा के महावाक्य 12 तारीख की बाबा की मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति से धारण करो। पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी। सदा सुखी बन जाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? बाबा ने आंसर किया है, क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते हो। तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो। जानते हो कि अभी हम इस खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। खारी चैनल माना इस विकारी पतित दुनिया से कहाँ जा रहे हैं? अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है। इसीलिए अतीन्द्रिय सुख तुम्हारा ही गाया हुआ है। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप रूहानी बच्चों के प्रति समझा रहे हैं, यानी अपनी मत दे रहे हैं। ये तो ज़रूर समझते हो कि हम जीवात्माएं हैं, परंतु निश्चय तो अपने को आत्मा करना है ना। ये कोई हम नया स्कूल नहीं पढ़ते, हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ते आते हैं। बाबा पूछते हैं ना, आगे कभी पढ़ने आए हो? तो सब कहते हैं हम हर 5000 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम संगम युगे बाबा के पास आते हैं। ये तो याद होगा ना कि ये भी भूल जाते हो। स्टूडेंट को स्कूल तो ज़रूर याद आएगा, एम ऑब्जेक्ट तो एक ही है ना। जो भी बच्चे बनते हैं, फिर 2 दिन का बच्चा हो या पुराना हो, परंतु एम ऑब्जेक्ट एक है। कोई को भी घाटा नहीं हो सकता। पढ़ाई में इनकम है, वह भी ग्रंथ बैठकर पढ़कर सुनाते तो कमाई होती है। झट शरीर निर्वाह अर्थ निकल आएगा। साधु बना, 1-2 शास्त्र बैठ के सुनाया, इनकम हो जाएगी। अभी ये सब सोर्स ऑफ इनकम है, तो हर बात में इनकम चाहिए ना। पैसे हैं तो कहाँ भी घूम करके आओ। बाबा कहते थे पैसा है तो लाडकाना घूम करके आओ, माना विदेश भी जाओ। तो तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों की इनकम मिलती है। वहाँ पे 1 जन्म की, यहाँ 21 जन्मों की। ये इनकम ऐसी है जो हम सदा सुखी बन जाएंगे, कभी बीमार नहीं होंगे, सदा अमर रहेंगे। ये निश्चय करना होता है। तो ऐसे ऐसे निश्चय रखने से तुमको उल्लास आएगा, नहीं तो कोई ना कोई बात में गुटका आता रहेगा। अंदर में सिमरन करना चाहिए कि हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। भगवानुवाच है, ये तो गीता है। गीता का भी युग आता है ना, सिर्फ भूल गए हैं। ये है 5वां युग। ये संगम बहुत छोटा है, वास्तव में चौथाई भी नहीं कहेंगे। परसेंटेज लगा सकते हैं, सो भी आगे चलकर बाप बतलाते रहेंगे। कुछ तो बाप के बतलाने की भी नोंद है ना। तुम सभी आत्माओं में पाठ की नोंद है।
जो रिपीट हो रही है। तुम जो सीखते हो वो भी रिपीटेशन है ना। तो रिपीटेशन के राज का तुम बच्चों को मालूम हुआ है। कदम कदम पर पाठ बदलता जा रहा है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से जो मिसल टिक टिक चलती रहती है। टिक हुई, सेकंड पास हुआ, तो अभी तुम बेहद में खड़े हो। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र बेहद में नहीं खड़ा। कोई को भी बेहद की अर्थात आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं है। तुमको अभी फ्यूचर का भी मालूम है। हम नई दुनिया में जा रहे हैं। ये है संगम युग जिसको क्रॉस करना है। खारी चैनल है ना, ये है मीठे मीठे अमृत का चैनल। वह है विष की। अभी तुम विष सागर से क्षीर सागर में जाते हो। मानव पति दुनिया से पवित्र दुनिया में जाते हो। ये बेहद की बात है। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं। नई बात है ना, ये भी तुम जानते हो भगवान किसको कहा जाता है, वो क्या पार्ट बजाते हैं, टॉपिक में भी बताते हो ना। आओ तो परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी तुमको समझाएं। यूं तो बच्चे बाप की बायोग्राफी सुनाते हैं, कॉमन है ये, तो फिर बापों का बाप है ना। तो तुम्हारे में भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। अब तुमको यथार्थ रीति बाप का परिचय देना है। तुमको भी बाप ने दिया है तब तो समझाते हो। और तो कोई बेहद के बाप को जान ही ना सके। तुम भी संगम पर ही जानते हो। मनुष्य मात्र देवता हो व शूद्र हो, पुण्य आत्मा हो या पाप आत्मा हो, कोई भी नहीं जानते। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो जो संगम युग पर हो, तुम ही जान रहे हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तब तो गायन है ना, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। कभी नहीं कहते देवताओं से पूछो, शूद्रों से पूछो, क्योंकि जब देवता हैं तो परमात्मा को याद करने की दरकार नहीं। और जब शूद्र बन जाते हैं तो बुद्धि इतनी मलिन हो जाती है कि भगवान को पहचानते नहीं। तो इसलिए बाबा ने कहा ये तुम्हारा अभी का ही गायन है। तो बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। सुप्रीम अक्षर तो ज़रूर डालना है। कभी कभी बच्चे भूल भी जाते हैं। ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। शिव बाबा की महिमा में ये अक्षर तो ज़रूर डालने हैं। सिवाय तुम्हारे तो कोई भी नहीं जानते। तुम समझा भी सकते हो, गोया तुम्हारी विजय हुई ना। तुमने जो बात बताई, जो बाबा ने तुमको सुनाई और वो दूसरे को समझ में आ गई, तो बाबा ने कहा विजय हुई ना। तो तुम जानते हो बेहद का बाप सर्व का शिक्षक, सर्व का सद्गति दाता है। बेहद का सुख, बेहद का ज्ञान देने वाला है। फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हो। माया कितनी समर्थ है। ईश्वर को तो समर्थ कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। तो तुम बच्चे अभी एक्यूरेट जानते हो। इनका तो नाम ही रखा है रावण। राम राज्य और रावण राज्य, इस पर भी एक्यूरेट समझाना चाहिए। राम राज्य है तो ज़रूर रावण राज्य भी है। सदैव राम राज्य हो ना सके तो सदैव रावण राज्य भी नहीं हो सकता। बाबा ने कहा राम राज्य श्री कृष्ण का राज्य कौन स्थापन करते, ये बेहद का बाप बैठकर समझाते हैं। तुमको भारत खंड की बहुत महिमा करनी चाहिए। भारत सचखंड था, कितनी महिमा थी। बनाने वाला बाप ही है। तुम्हारा बाप के साथ कितना लव है। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, ये भी जानते हो कि हम स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई का नशा होना चाहिए। कैरेक्टर का भी ख्याल होना चाहिए। विवेक कहता है जबकि गॉडली पढ़ाई है तो उसमें एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। और टीचर के आने बाद लेट भी नहीं पहुंचना चाहिए। टीचर के बाद आना ये भी एक इंसल्ट है। स्कूल में भी पिछाड़ी में आते हैं तो उनको टीचर बाहर में खड़ा कर देते हैं। टीचर के आने के बाद बच्चा आए तो उसको बाहर खड़ा कर देते हैं, पनिशमेंट दे देते हैं।
तो बाबा कहते, बाबा अपने छोटेपन का मिसाल भी बताते हैं कि हमारा टीचर बहुत सख्त था। ब्रह्मा बाबा बता रहे हैं, अंदर आने भी नहीं देते थे। यहाँ तो बहुत हैं जो देरी से आते हैं। शिव बाबा तो सीधा साधा कुछ नहीं कहता। तो सर्विस करने वाला सपूत बच्चा ज़रूर बाप को प्यारा लगता है ना। अभी तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म तो ये था ना, इनका धर्म कब स्थापन हुआ ज़रा भी किसकी बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि से भी घड़ी घड़ी खिसक जाता है। अभी तुम देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन पढ़ा रहे हैं? खुद परम पिता परमात्मा। तुम समझते हो ना, हमारा ये ब्राह्मण कुल है। डिनॉइस्टी नहीं होती, वो है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। बाप भी सर्वोत्तम है ना, तो ऊंचे से ऊंचे ज़रूर उनकी आमदनी भी ऊंची होगी। उनको ही श्री श्री कहते हैं, तुमको भी श्रेष्ठ बनाते हैं। तो तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको श्रेष्ठ बनाने वाला कौन है, और कुछ भी नहीं समझते। तुम कहेंगे हमारा बाप, बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, पढ़ा रहे हैं। हम आत्माएं हैं, हम आत्माओं को बाप ने स्मृति दिलाई है। तुम हमारी संतान हो, ब्रदरहुड है ना। बाप को भी याद करते हैं, समझते हैं वो निराकारी बाप है, तो ज़रूर आत्मा को भी निराकार ही कहेंगे। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फिर पार्ट बचाती है। मनुष्य फिर आत्मा के बदले अपने को शरीर समझ लेते हैं। मैं आत्मा हूँ ये भूल जाते हैं, मैं कभी भूलता नहीं हूँ। तुम आत्माएं सभी हो शालीग्राम। शिव बाबा कहते मैं कभी नहीं भूलता। मैं हूँ परम पिता परम आत्मा, उनके ऊपर कोई दूसरा नाम ही नहीं है। उस परम आत्मा का नाम है शिव। हो तुम भी ऐसे ही आत्मा, परंतु तुम सब शालीग्राम हो। इसलिए शिव के साथ शिवलिंग एक बनाते हैं, शालीग्राम बहुत सारे बनाते हैं और उनका पूजा करते हैं। तो शिव के मंदिर में जाते हो तो वहाँ भी शालीग्राम बहुत रखते हैं। शिव की पूजा करते हैं तो शालीग्राम की भी साथ में करते हैं। तब बाबा ने समझाया था कि तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होती है। माना तुम्हारे देवताई स्वरूप की भी पूजा है और शालीग्राम के रूप में निराकार आत्मिक रूप से भी तुम्हारी पूजा होती है। हमारी तो सिर्फ आत्मा की ही पूजा होती है, शरीर तो है ही नहीं। तो तुम कितना ऊंचे बनते हो, तो बाबा को तो खुशी होती है ना। बाप गरीब होता है, बच्चे पढ़कर कितना चढ़ जाते हैं। देखो बाबा की निरहंकारिता, क्या से क्या बन जाते हैं। बाबा भी जानते तुम कितने ऊंचे थे, अभी कितने ऑर्फन के बन गए हो, तो बाप को ही नहीं जानते। अभी तुम बाप के बने हो तो सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। बाबा कहते मुझे कहते ही हो हेविनली गॉड फादर, ये भी तुम जानते हो। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, वहाँ क्या क्या होगा ये सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक थे, अभी फिर बन रहे हैं। प्रजा भी ऐसा कहेगी ना कि हम मालिक हैं, सतयुग की बात है। तो ये बातें सब बच्चों की बुद्धि में है तो खुशी रहनी चाहिए ना। ये बातें सुनकर फिर दूसरों को भी सुनानी है। इसीलिए सेंटर व म्यूज़ियम खोलते रहते हैं। जो कल पहले हुआ था वही होता रहेगा। म्यूज़ियम सेंटर्स आदि के लिए तुमको बहुत ऑफ़र करेंगे, फिर बहुत निकल भी पड़ेंगे। सबकी हड्डियां नरम होती जाती हैं, सारी दुनिया की अब तुम हड्डियां नरम करते जाते हो। तुम्हारे योग में कितनी ताकत है, ज़बरदस्त है। बाबा कहते हैं तुम्हारे में ताकत बहुत है। भोजन तुम योग में रह करके बनाओ, खिलाओ, तो बुद्धि इस तरफ खिंचेगी, बाबा की याद आएगी उसको। अगर बाबा की याद में रहकर बनाएंगे तो भक्ति मार्ग में तो देखो गुरुओं का भी जूठा खाते हैं। तुम बच्चे समझते हो ना, भक्ति मार्ग का विस्तार तो बहुत है, उसका वर्णन ही नहीं कर सकते।
वह बीज और ये झाड़ है। बाबा ने कहा, ये माना शिव बाबा या ज्ञान को भी बाबा यहाँ पर कह रहे हैं। तो बीज का वर्णन कर सकते, बाकी कोई को बोलो कि पेड़ के पत्ते गिनती करो तो कर नहीं सकते। तो ऐसी बाबा ने कहा भक्ति का बहुत विस्तार है, उसको गिनती नहीं कर सकते। अथाह पत्ते होते हैं, बीज में तो पत्ते की निशानी दिखाई ही नहीं पड़ती। बाबा ने कहा ये भी वंडर है, इसको ही कुदरत कहेंगे। जीव जंतु कितने वंडरफुल हैं, अनेक प्रकार के कीड़े हैं, कैसे पैदा होते हैं, बहुत वंडरफुल ड्रामा है ना। कैसे कैसे कीड़े मकोड़े, हवा पानी, कहीं कोई सांस भी नहीं होती है जाने की, लेकिन कैसे अंदर ही अंदर वो कीड़े पैदा हो जाते हैं, कहाँ से उसका बीज आ जाता है, कुछ पता नहीं पड़ता। तो बाबा ने कहा इसको कहा जाता है नेचर, ये भी बना बनाया खेल है। सतयुग में क्या क्या देखेंगे वो भी नई चीज़ ही होगी, एवरीथिंग न्यू होता है। मोर के लिए तो बाबा ने समझाया है कि उनको भारत का नेशनल बर्ड कहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के मुकुट में मोर का पंख दिखाते हैं। मोर और डेल खूबसूरत भी होते हैं, गर्भ भी आंसू से होता है, इसीलिए नेशनल बर्ड कहते हैं। ऐसा खूबसूरत पक्षी विलायत की तरफ भी होते हैं। तो अब तुम बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाया है, जो और कोई नहीं जानते। बोलो, हम आपको परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते हैं। रचता है तो ज़रूर उनकी रचना भी होगी, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं। ऊंचे से ऊंच बेहद के बाप का क्या पार्ट है ये हम जानते हैं। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती, बहुत छी दुनिया है। इस समय खूबसूरती में भी बड़ी मुसीबत है। बच्चियों को देखो कैसे कैसे भगाते रहते हैं। तो तुम बच्चों को इस विकारी दुनिया से तो नफरत होनी चाहिए। ये छी दुनिया, छी शरीर है। हमको तो अब बाप को याद कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। हम सतो प्रधान थे, सुखी थे, अभी तमो प्रधान बने हैं तो दुखी हैं। फिर सतो प्रधान बनना है, तुम चाहते हो हम पतित से पावन बने। भल गाते भी हैं कि पतित पावन, परंतु नफरत कुछ भी नहीं आती। फिर भी उसी गंदी दुनिया से बाबा ने कहा देखो कितना प्यार करते हैं, कितनी अट्रैक्शन उस तरफ होती है। तो इसलिए बाबा कहते तुम बच्चे समझते हो ना, ये तो छी दुनिया है। नई दुनिया में हमको शरीर भी गुल मिलेगा, अभी हम अमरपुरी के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को सदैव खुश और हर्षित मुख रहना चाहिए। तुम बहुत स्वीट चिल्ड्रन हो। बाप 5000 वर्ष बाद उन्हीं बच्चों से आकर मिलते हैं तो ज़रूर खुशी होगी ना कि हम फिर से आए हैं बच्चों से मिलने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार है कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, इसीलिए पढ़ाई का नशा भी रहे तो अपने कैरेक्टर्स पर भी ध्यान हो। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। देर से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करना है। सेकंड पॉइंट है, इस विकारी छी दुनिया से नफरत रखनी है। बाप की याद से अपनी आत्मा को पवित्र सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। सदैव खुश हर्षित मुख रहना है, देवी देवताओं की तरह स्माइलिंग फेस। बाबा ने वरदान दिया है, अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा अर्थात फरिश्ते रूप के द्वारा
अंतःवाहक सेवा भी साथ साथ करनी है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई है, वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा शिव शक्ति के कंबाइन रूप के साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहो। बाबा आज का स्लोगन है, मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। मान के पीछे नहीं भागना है, लेकिन बाबा कह रहे हैं बच्चे मान का त्याग। तो जब त्याग कर देंगे तो बाबा ने कहा उसमें सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ, अर्थात वो परछाई की तरह आपके पीछे पीछे स्वतः ही आएगा। अच्छा, ओम शांति। उनको पाकर हम खुश नसीब, उनको पाकर जिंदगी हमारी